हेलो गाइस, अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं और हेल्दी खाना चाहते हैं तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ही इजी है और आप इसे तो इसके लिए सबसे पहले हम पनीर ले लेंगे। पनीर को छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाला है और साथ में ऑर्गेनो, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम गैस को ऑन करेंगे, एक तवा चढ़ा देना है, उसमें थोड़ी सी घी डालना है, 2 से 3 बूंद के करीब, और सभी पनीर को डालकर हमें रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो सभी पनीर को हम एक एक करके रख देंगे और उसके बाद अच्छे से हमें इसे रोस्ट करना है। तो पहले हम हिला लेते हैं, हिलाते हुए हम अच्छे से रोस्ट कर लेना है इसे। बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो चिकनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा घी या तेल का। तो उसके बाद सभी रोस्ट करके मैंने निकाल लिया है। अब मैंने दही ले लिया है, दही में हमने डाला है फिर से ऑर्गेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम इसमें और गाजर ले लिया है, गाजर को पतले पतले पीसेस में ही हमें कट कर लेना है, और साथ में एक प्याज को भी मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया। अब दही में हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके अब हम एक रोटी लेंगे। उस रोटी पे आप रोटी चाहे बासी हो या ताज़ी रोटी हो, कोई से भी रोटी ले सकते हो। उसमें अच्छे से हमें लगा देना है जो मैंने दही वाला पेस्ट तैयार किया था। तो पूरे में हम अच्छे से लगा लेंगे। अब इसमें हम प्याज रखेंगे, साथ में ही जो हमने गाजर कट करके रखी थी, अब इसमें हम गाजर भी रख देंगे। अब इसमें हम जो पनीर वाले क्यूब्स थे उसे भी रख देंगे, पनीर के सारे पीसेस को। अब इसे हमें रोल कर लेना है हाथों की सहायता से। थोड़ा सा नमक डाल देना है। अगर आप दही में नमक डाल लेते हैं पहले तो दही नमक का इस्तेमाल ना करें। अब उसके बाद हमें रोल करके तावा में हमें थोड़ा सा बिल्कुल घी डालना है, 2 से 3 बूंद के करीब ही, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डाइट के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हमें घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप डाइट प्लान नहीं कर रहे हैं, डाइट नहीं कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप घी की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों की टिफ़िन में भी बना कर दे सकते हैं, मॉर्निंग टाइम या रात में डिनर में भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सेक चुका है। इसे बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका, बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसी को 2 रोटी में बनाया है, मैंने एक ही रोटी का दिखाया है, लेकिन इतने में हमारी 2 रोटी अच्छे से बन जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आज मैं दलिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग रहेगा, मीठी दलिया बनेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है। इस तरह से दलिया बनाएंगे और सबको पसंद भी इतनी आएगी कि आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, आज मैं एक हेल्दी रेसिपी के साथ आई हूँ मीठी दलिया बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दलिया ले लिया है। बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी दलिया और बहुत ज़्यादा यमी बनती है। इस तरह से रेसिपी बनाएंगे दलिया की तो। और दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है, चलिए हम फिर दलिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो आप कोई सी भी दलिया ले सकते हैं। दलिया को सबसे पहले हम निकाल के एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें कुछ है तो नहीं। एक बार आप भी चेक कर लिया करिएगा, तब बनाया करिए दलिया। तो दलिया हमारी बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरी है। तो सबसे पहले हम दलिया को भूंज लेंगे। एक्स्ट्रा दलिया भी आप भूंज कर रख सकते हैं जब भी आपको मीठी दलिया या नमकीन दलिया बनाकर खाना हो, तो बहुत इजीली तरीके से बन जाती है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है। अब हम दलिया को डाल देंगे इसमें। तो कंटिन्यू हमें चलाते हुए दलिया को भूंज लेना है। दलिया को भूंज कर बनाएंगे तो एक एक दाना अलग अलग भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने में। अगर दलिया को आप ऐसे ही धोकर डाल कर बना लेंगे दूध में, तो दलिया आपकी स्वाद में भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी और साथ में एक साथ सब मिक्स हो जाती है। तो बिल्कुल दानेदार दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हम दलिया को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें दलिया को भूंजना है।
कंटिन्यू हम दलिया को चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी भून जाती है ये दलिया, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो गाइस देखिए, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में ही हमारी दलिया अच्छे से भून चुकी हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए, दलिया भून चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो मैंने आधा लीटर से थोड़ा कम दूध लिया होगा, लेकिन आधा लीटर के करीब ही हमारा दूध होगा। ये जो हमने दलिया भूंजा था, अब इसमें हम डाल देते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें 3 चम्मच के करीब ही दलिया डालना है, सभी दलिया को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप ज्यादा दलिया डाल देंगे तो आपका पनपिचा हो जाएगा और बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और परफेक्ट दलिया नहीं बनेगी। तो सिर्फ 3 चम्मच, आधा लीटर से दूध में 3 चम्मच करीब दलिया इनफ है। तो जब ये पकता है दूध में और अच्छे से गाढ़ा होता है तभी अच्छा लगता है। पानी हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दलिया में। तो चलिए, हम दलिया को पकने देते हैं लो फ्लेम पर अच्छे से। और पकने में भी बहुत ज्यादा दलिया समय नहीं लगी, सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी दलिया अच्छे से पक जाएगी। तो बीच बीच में हम दलिया को चलाते भी रहेंगे। तो अभी आपको देखने में भले ये पतला लग रहा है, जैसे पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा और उसके बाद जब बन जाने के बाद आप रख देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो दलिया में डालने के लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। गाइस, मैंने दलिया में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसी में हम एक साथ ही डाल देते हैं, जैसे कि मखाना हमारा और अच्छे से पक जाए। तो अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली थी, क्योंकि दलिया जल्दी पक जाती है। अगर चीनी डाल देते तो दलिया थोड़ा पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। तो चीनी को थोड़ा सा लास्ट में ही डालने की कोशिश करें, जब आधा पक जाए तभी। तो आधा से ज़्यादा हमारी दलिया पक चुकी होगी तो हम इसमें मिश्री डाल रहे हैं खाने वाली। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये 2 चम्मच के करीब मेरी इस मिश्री होगी। तो मिश्री दिमाग को तेज करती है और साथ में बहुत हेल्दी होती है। चीनी नुकसान जितना करती है, मिश्री उतना ही खाने में फ़ायदा करती है। तो इसीलिए मैं खाने में हमेशा मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ मीठे में। तो इसे धागा वाली मिश्री बोलते हैं। 2 टाइप्स की मिश्री आती है, एक छोटे छोटे दाने में आती है बड़ी चीनी की तरह, तो वो फ़ायदा इतना नहीं करती। जो धागा वाली आप मार्केट में मिश्री लेंगे तो ये मिश्री सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए, हम दलिया को थोड़ा सा और पक जाते हैं, 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो गाइस, हमारी दलिया पक चुकी है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। चलिए हम चेक करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल दलिया पक चुकी हुई है और बिल्कुल दानेदार दलिया बनकर रेडी हुई है। गैस को हम चलिए बंद कर देते हैं। देखिए, काफ़ी सारा थिक भी हो चुका है, बिल्कुल भी दूध ज़्यादा नहीं था। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि 3 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं आधा लीटर दूध में, तो हमारा दलिया क्या बहुत कम हमने दलिया डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट दलिया इसी तरह से बनकर रेडी होती है। अभी जब थोड़ा ये ठंडा हो जाता है तो और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो जब तक दलिया थोड़ा सा इस तरह ना हो खाने में, तब तक मज़ा भी नहीं आती है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी दलिया बन गई है और बिल्कुल एक एक दानेदार दलिया बनकर रेडी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम पे ले सकती हैं नाश्ते में।
तो अगर आपको हमारी ये दलिया की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल और एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर, बाय बाय।